जय हिंद। कल लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें अब तक टोटल 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 4 तथाकथित किसान, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर तो 1 पत्रकार। अब टोटल 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके पीछे है कौन? इसके पीछे 2 पक्षों की बात की जा रही है। एक जो तथाकथित किसान है, जो ये दावा कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, अजय मिश्रा, उनके बेटे ने इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। दूसरा जो पक्ष है वो पक्ष है कि वहां जो तथाकथित किसान है लोगों पे हमला करते हुए दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि इन तथाकथित किसानों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है। ये जो तथाकथित किसान है, जो अपने आप को किसान घोषित किए हुए हैं, इनके टी शर्ट पे पीछे भिंडरावाले की तस्वीर है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भिंडरावाला कहां किसानी करता था, जो आज ये भिंडरावाले को पीछे लगाकर घूम रहे हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड आंदोलन है, पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीतिक क्या है? इसमें 2 विचारधारा की लड़ाई है, एक जिन्नावादी और एक गांधीवादी। जिन्नावादी जो कि पूरा विपक्ष है, और गांधीवादी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये जो जिन्नावादी है, इनको टूरिज्म के लिए लाशें गिरना जरूरी है। जैसे होता था पहले, गिद्ध जो कि अब विलुप्त हो गए, वो अक्सर लाशों के पास दौड़े चले जाते थे। यही इनके साथ भी हो रहा है। ये पहले से प्लानिंग में होते हैं कि कहीं लाशें गिरे तो ये लोग पहुंचे और वहां जाकर राजनीतिक ड्रामेबाजी करें। जैसे उसमें एक बड़ा गिद्ध जो है वो है प्रियंका वाड्रा, जिन्हें सीतापुर में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग पे प्रदर्शन किया, जहां से उनको हिरासत में ले लिया गया। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। अब ये लोग लखीमपुर खीरी क्यों जाना चाहते हैं? अगर ये सच में लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं राकेश टिकैत को बुलाकर समझा देते हैं? जो ये राकेश टिकैत है, पूरी तरह से एक फंडेड व्यक्ति है। जब ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, ये नरेंद्र मोदी को बहुत करुणा वाला व्यक्ति बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि वो किसानों से बहुत प्यार करते हैं। इसकी वजह से वो बार बार झुक रहे हैं और चुप हैं। ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, ये शाहीन बाग का एक्सटेंडेड पार्ट है। शाहीन बाग भी आज तक चल रहा होता। अगर कोरोना नहीं आया होता तो शाहीन बाग वाले भी आज वहीं के वहीं बैठे होते। वही माइंडसेट है जो इस तथाकथित किसान आंदोलन में भी है। इनको लगातार सरकार इंटरटेन करती रही। ऐसा नहीं है कि ये सरकार करुणावश ऐसा कर रही थी। सच्चाई ये है कि ये सरकार निकम्मी है, और ऋण विहीन लोग कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते। इस राकेश टिकैत एंड गैंग ने क्या नहीं किया? पहले धमकी देते हुए भी सब कुछ किया। इस तथाकथित किसान आंदोलन में अब तक कितने लोगों की जाने गई? क्या उसके लिए राकेश टिकैत को बुक किया गया? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? दिल्ली में एक आंदोलन होता है, वहां पे किसी ने नारे लगा दिए, जिसका नतीजा यह रहा कि आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर राकेश टिकैत को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या कोई कल आतंकवादी साड़ी पहनकर आकर कहीं बैठ जाए तो क्या हम उसे औरत मान लेंगे? उसे हम आतंकवादी नहीं मानेंगे? राकेश टिकैत या जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने किसानों का चोला क्या ओढ़ लिया? ये किसान हो गए। अगर इनको किसान आंदोलन से कुछ भी लेना देना हुआ होता तो ये आज तक बैठे नहीं होते। उसके बावजूद भी सरकार लगातार इंटरटेन कर रही है। आपको याद होगा अमित शाह का वो रैली, जब उन्होंने कहा था कि इतना जोर से कमल का बटन दबाएं कि शाहीन बाग वाले उठकर भाग जाए। अब ये जो इनकी विचारधारा की लड़ाई है, जो मैंने बताया, जिन्नावादी जो विपक्ष के नेता है और गांधीवादी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये इस चीज का इंतजार करते हैं
कि वो खुद उठकर एक दिन चले जाएंगे, लेकिन वो समय कभी आता नहीं है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो शाहीन बाग वाले भी वैसे ही तांडव कर रहे होते जैसे आज ये तथाकथित किसान आंदोलन वाले कर रहे हैं। 9 लोगों की जाने गई, ये जाने नहीं जाती। एक लड़की का टिकरी बॉर्डर पे बलात्कार हुआ, वो भी नहीं हुआ होता। जब इन लोगों ने लाल किला पे हिंसा किया, उस समय गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार थी कि इनके ऊपर क्रैकडाउन करना है, लेकिन मोदी और शाह ने इस क्रैकडाउन को रुकवा दिया। याद होगा जब राकेश टिकैत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, उसके बाद उसको सिंपैथी मिल गई, जिसका परिणाम यह रहा कि आज भी वो आंदोलन चल रहा है। और उसी आंदोलन का आज परिणाम है कि इस तरह की हिंसाएं हो रही है। जब राकेश टिकैत ने पहले बोल रखा है कि यह आंदोलन 2024 तक चलेगा, मतलब ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जो विपक्ष है उसको पता है कि हम इन्हें वोटों से नहीं हरा सकते। इसके पीछे भी वजह है कि वो जो मुख्य राजनीति है भारतवर्ष की, उससे वो कट चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से गांधीवादी हो चुके हैं। तो जब जिन्ना और गांधी का वैचारिक लड़ाई था, तो देश के जो लोग थे वो तो गांधी के साथ ही थे। वही लोग आज इन गांधीवादियों के साथ हैं। इन गांधीवादियों ने जो हश्र कर रखा है इस देश का, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें इनकी समझदारी है। अगर कोई थाना इंचार्ज हो और वो गुंडों से काफी फ्रेंडली हो जाए, तो क्या आप उसे सही प्रशासक मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब इन्हें पता ही नहीं है कि रूल कैसे करना है, उसके बावजूद भी अब होता है ऐसा कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को भी दूध भात खाने को मिल जाता है। अब यहां मास्टर स्ट्रोकवादी आकर बोलेंगे कि क्या कोई एक यूट्यूबर बताएगा कि सरकार कैसे चलानी है? तो अगर यूट्यूबर नहीं बताएगा तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि किसी और की सरकार होती और इतना तांडव आज उनके ना मानने वाले मचा रहे होते? अगर ऐसा होता तो कब के वो कुचल दिए गए होते। लेकिन ये जो नपुंसक लोग हैं, ना खुद कुछ करते हैं ना किसी और को कुछ करने देते हैं। अब क्या हुआ इस मामले में? जो तथाकथित किसान थे, उनके परिवार वालों को, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 50-50 लाख रुपए, और उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी। जो घायल है उन्हें 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है, अजय मिश्रा, उन्होंने मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन्हें 50-50 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में भी मारे जा रहे हैं, केरल में भी मारे जा रहे हैं, यूपी में सरकार है वहां भी मारे जा रहे हैं। तो मैं बार बार बोलता आया हूं कि जब आपका सेनापति कमजोर होगा तो उसकी सेना अक्सर पीटी जाती है। वही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो हर जगह मारे जा रहे हैं। और मारे जाने के पीछे वजह क्या है? कमजोर नेतृत्व। जहां कमजोर नेतृत्व होता है, वहां उसके जो प्रजा होती है ऐसे ही मारी जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। जो तथाकथित किसान हैं, इनके निशाने पर जो सबसे बड़ा नाम है वो है आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्रा के बेटे हैं। उसको लेकर अजय मिश्रा का कहना है कि आशीष मिश्रा वहां थे ही नहीं। आशीष मिश्रा का भी यही दावा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि किसानों ने उनके ऊपर हमला किया, जो कि कई जगह दिखा भी। हालांकि अब आशीष मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया। आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में होता क्या है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।